लोग नहीं करिए अभी तक। माशाअल्लाह हमारे जामिया ज़ीनतुल इस्लाम के तमाम असातिज़ा किराम यहाँ मौजूद हैं और साल के इस वक्त माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। जनाब मास्टर फहीम साहब की कारकर्दगी और तमाम असातिज़ा की मेहनत रंग ला रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन में निजात शोबों में तरक्की अता फरमाए और मजीद बच्चों में इजाफा हो और तालीम में इजाफा हो। अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लगभग चंद मिनट बाद मुकम्मल तरीके से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मैं चंद बात रखना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, इस देश के अंदर हर साल आज़ादी मनाया जाता है, यौम जमहूरियत मनाई जाती है। किस लिए मनाया जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है। आजाद कराने में जो सबसे बड़ा हिस्सा रहा है दारुल उलूम देवबंद का, अकाबिर का, हमारे उलमाए किराम का, ये तमाम लोगों को मालूम है। हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को मालूम है कि उलमाए किराम का कितना बड़ा हिस्सा रहा है। दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया, उस वक्त मुजाहिदीन पैदा किए गए अंग्रेजों को भगाने के लिए, जो अंग्रेज हावी हो चुका था और अंग्रेजों के जंजीरों में हम जकड़े हुए थे। आजादाना जिंदगी हमारा खत्म हो चुका था। उलमाए किराम ने मशवरा किया कि इस गोरे अंग्रेज को भगाया जाए और ये चालबाजी कर चुके थे देश के अंदर। और तमाम उलमाए किराम ने मिलकर और तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद किया। लेकिन आज कुछ लोग भेदभाव पैदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने समझ अता फरमाए। आज दोबारा से ये हिंदुस्तान गुलामी की तरफ जा रहा है और गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके साथ हालात है, आप देश के भविष्य हैं। आप पढ़ें, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास पढ़े, 12वीं क्लास पढ़े, उसके बाद IPS अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है कि अनपढ़ लोग देश पर काबिज हो चुके हैं। ये छात्रा और देश के पढ़ने वाले बच्चे देश के भविष्य हैं। आने वाले वक्त में यही IPS अफसर बनेंगे और यही सरहद पे खड़े होंगे और यही अब जो रात और के बॉर्डर पे हैं और सीमा से अंदर किसी को आने नहीं देते। ये देश के भविष्य है। प्यारे बच्चों, आप भविष्य पढ़ो और ऐसा पढ़ के छोड़े। पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर के लिए हिफाजत करने सरहद पे खड़े होंगे और हम देश के लिए कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, 5 मिनट की नमाज होती है, 10 मिनट की नमाज होती है, उसके अंदर इतना भेदभाव कर दिया गया है कि दोबारा और दोबारा नमाज हिंदुस्तान में होने लगा है। वरना इसी हिंदुस्तान में एक बार नमाज हुआ करता था और 5 मिनट के अंदर भी हो जाती है। आपने हालात देखा है। अभी इन लोगों का जो कावड़ यात्रा चला हुआ है, इसके अंदर 15-15 रोज तक रोड का जाम कर दिया जाता है और हर साल एक हादसा ऐसा जरूर होता है। मुसलमानों की मोबिलिटी होती है और चलते चलते राहगीरों को कोई भी शख्स मिल जाए, इनको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया है कि कोई भी शख्स मिल जाए उन्हें मार दिया जाता है जान से। ये हमारे देश के अंदर रक्षा और देश की रक्षा और देश के अंदर खुशहाली और बहाली आप देख सकते हैं। आपके सामने कितना हालात है। तो हर साल किसी न किसी पर्व में, किसी न किसी मौके पे, खासकर कावड़ यात्रा के वक्त हमेशा देखा गया, हर साल देखा गया है कि गाड़ी से थोड़ा सा टच होने के बाद मारना, पीटना, शराब पीना। क्या ये इबादत है? देश के अंदर भेदभाव बहुत ज्यादा चल रहा है प्यारे बच्चों। लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है और पढ़ना है और आगे चल के पढ़ना है और देश से सवाल करना है। आपने देखा कि डॉक्टर लोगों की टीम अभी आंदोलन पे थी, अपना हक मांग रहे थे। जिनके ऊपर गैस का गोला छोड़ा गया और उन पर गोली चलाई गई। सीवान छपरा के अंदर, बिहार के अंदर यहाँ तक के गोली चला दिया गया बच्चों पे। प्यारे बच्चों, इस देश के अंदर जो हक मांगेगा अपना और जो अपना हक मांग जेल जाता है और वो गोली, बच्चों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, किसी भी धर्म के रहने वाले को कहता हूँ कि आप देश के भविष्य हैं। आप पढ़े, स्कूल पढ़े, कॉलेज बने, IPS अफसर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, आगे बढ़े। आप ही तो है जो देश पे है, आप ही जो है कि आप लोग चलाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला दोबारा वो फिजा कायम फरमाए हिंदुस्तान के अंदर, जो कभी एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल करके रहा करते थे, खाया करते थे और तालीम हासिल किया करते थे।
अपना वक्त गुजारा करते थे। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला जरूर वो दिन दिखाएगा। सब्र की जरूरत है और इस्तिकामत की जरूरत है। आप अपने डटे रहें और पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी इंशाअल्लाह। इसी बात के साथ में सांसद आ चुके हैं और साहब उनकी तब्दीली के साथ इंतजार है, तमाम जिम्मेदार हजरात आने वाले हैं। इसके बाद आप लोग मुकम्मल प्रोग्राम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस देश के अमन और चैन सुकून अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। और दूसरा बात तो माशाअल्लाह आपने भी